आव्या की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। काफी मुश्किल दौर से गुजरने के बाद 4 सालों में खुशियां दहलीज पर दस्तक देने को तैयार थी। कुछ दिक्कतों की वजह से उसे बीच बीच में जल्दी जांच कराना पड़ जाता था। इस बार दिखाने गई तो डॉक्टर ने 1 महीने के बेड रेस्ट की हिदायत दे डाली और दोबारा जांच कराने को बोला। यूं तो ननंद और बहनें दोनों एक ही शहर में थी। वो असमंजस में थी कि किसकी मदद ली जाए। उसने अपनी बाई कमला को बोला कोई खाना बनाने के लिए ढूंढ कर दे दे या फिर वो खुद ही खाना बना दे, पर कमला ने कह दिया उसके पास समय नहीं है और दूसरी बाई तैयार नहीं है। आव्या के पति रमेश ने कहा मुझे तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, इधर 2 महीने क्या करूं समझ नहीं आ रहा। आव्या ने सलाह दिया क्यों ना आपकी प्रेमा दीदी को बुला लें। रमेश ने आव्या की बहन सपना को भी कॉल करके अपनी समस्या बताई और अपनी दीदी प्रेमा को भी बताई। प्रेमा की 7 साल की बेटी थी और सपना का 2 साल का बेटा था। प्रेमा ने अपने पति और बेटी का बहाना बनाते हुए कहा आ तो जाती भाई, पर तुम्हारे जीजा जी हैं ना, मैं चली जाऊंगी तो ठीक से खाना बनाकर नहीं खाएंगी। और मेरी बेटी आराध्या को तो जानते ही हो, उसे कहीं और मन नहीं लगता और यहाँ पर भी छोड़ के आने से इनकी चिंता बढ़ जाएगी। मुश्किल ही होगा मेरा आना, सब ठीक हो जाएगा। रमेश ने जी दीदी बोलकर बुझे मन से फोन रख दिया। जहाँ से उम्मीद थी वहीं से मना हो गया। सपना के यहाँ तो बच्चा भी छोटा है, उसका आना कहाँ मुनासिब होगा। उथल पुथल रमेश के मन में जारी था। वो विचार नहीं कर पा रहा था कैसे आव्या को आराम मिल पाएगा। वो तो खुद ही आटा तक नहीं गूंदना जानता था जो अपनी पत्नी को आराम दे सके। ससुराल वालों से मदद लेने में उसका स्वाभिमान सामने आ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके सपना को कॉल करके जैसे ही बताया आव्या को डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है। सपना ने झट से बोला जीजू अगर कोई जरूरत है मदद की तो बताइए, मैं आ जाऊंगी। रमेश ने कहा वो तो ठीक है, पर बच्चा तो बहुत छोटा है, परेशानी हो जाएगी। सपना ने बोला आप बोलिए तो मैं कल ही आ जाती हूँ। सेवा दिल से होनी चाहिए, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। मुझे पता है आप झिझक रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे पति आ जाएं ऑफिस से तो मैं अभी बात करके कल की तैयारी कर लेती हूँ। अब निश्चित सा महसूस कर रहा था रमेश। आव्या सोच रही थी कैसे मदद करेगी सपना, वो तो उससे 2 साल छोटी ही है। अगर भाभी की डिलीवरी का समय नहीं होता तो मम्मी ही आ जाती। थोड़ी देर बाद आव्या के फोन पर प्रेमा दीदी का कॉल आया। प्रेमा दीदी ने बोला आव्या अगर भतीजा हुआ तो मेरा नेक तो पक्का है, शगुन तो मिलेगा ना। आव्या ने हंसते हुए बोला पक्का शगुन मिलेगा दीदी, लड़का लड़की में क्या भेदभाव करना, लड़का होगा तो आप लोगे और लड़की होगी तो मैं शौक से दूंगी। रमेश ने चहकते हुए बताया चलो तुम्हारी मुश्किल तो आसान हुई आव्या, अब अपनी मम्मी को फोन कर देता हूँ। आव्या ने दबे शब्दों में कहा अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी को भी कर देते तो उन्हें भी अच्छा लगता। आव्या ने डायल करने के लिए नंबर दबाया ही था तो उसकी मम्मी सरस्वती जी का कॉल आ गया। हाँ बेटा कुछ बात बनी? बड़ा बुरा लग रहा है, अगर तुम्हारे पापा का पैर फ्रैक्चर ना हुआ होता तो मैं खुद ही आ जाती। रमेश ने बोला हाँ मम्मी हो गई बात। रमेश ने अपनी बात पूरी भी नहीं की और सरस्वती जी ने झट से बिना समझे बोल दिया बेटा लाडली भांजी है वो तुम्हारी, जब प्रेमा आव्या का ध्यान रखने आ ही रही है तो उसकी बेटी आराध्या को उसकी पसंद के कुछ गिफ्ट दिलवा देना, उसे अच्छा लगेगा। रमेश ने हंसते हुए कहा आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी मम्मी।
प्रेमा दीदी का आना नहीं हो रहा है। आव्या की बहन सपना आ रही है। सरस्वती जी ने तेवर कड़क करते हुए पूछा, प्रेमा को क्यों नहीं बुलाया? बोल के तो देखता उसे एक बार। माँ माँ बोला था पहले दीदी को ही, पर वो मुकर गई। कोई रास्ता नहीं था, तो फिर मैंने सपना को बोला। रमेश ने बीच में बात काटते हुए बोला। सरस्वती जी को कोई दिलचस्पी नहीं थी आगे सुनने में। फिर उन्होंने फोन रख दिया। दिन अच्छे से बीत रहे थे। सपना के आने से आव्या को बहुत सहारा मिल गया था। अब वो पूरी तरह ठीक थी और सपना जा चुकी थी। लगभग 12 दिन बाद नन्ही गुड़िया का आगमन हो ही गया। आसपास के सारे रिश्तेदार बच्चे को देखने और आशीर्वाद देने आए। आव्या के सास ससुर और मम्मी पापा का आना तो नहीं हो पाया, पर आसपास के जो भी रिश्तेदार थे, साथ ही सपना और प्रेमा सभी बच्चे को देखने व आशीर्वाद देने आए। सरस्वती जी ने रमेश को फोन किया, बेटा अब समय आ गया है। हमारे कुल का पहला बच्चा है। बेटी है तो क्या हुआ, पहले बच्चे से सबको उम्मीद रहती है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि प्रेमा तो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सोने की कोई निशानी बनवा लो दामाद जी प्रेमा और उसकी बेटी आराध्या के लिए। रमेश ने बोला, सब कुछ एक साथ कैसे होगा मम्मी? बच्चे की मौसी ने भी तो जरूरत के वक्त हमारी इतनी सहायता की है, तो मुझे तो उनके लिए भी करना होगा ना। एक मिनट मम्मी, प्रेमा दीदी का फोन आ रहा है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। रमेश ने अब प्रेमा का फोन उठाया। प्रेमा ने चहकते हुए बोला, भाई आव्या ने कुछ वादा किया था, याद है या नहीं? भतीजी हुई है मेरी, घर की लक्ष्मी आई है, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। रमेश ने पूछा, क्या चाहिए दीदी बताओ। मुझे सीताहार का बहुत शौक है। आव्या से बोलो जब उसे देना ही है तो मेरे पसंद की चीज दे दे। अगले महीने आव्या के ससुर जी का प्लास्टर खुला और सासू माँ ससुर जी रमेश के पास आए। रमेश ने सपना और प्रेमा को भी पति के साथ बुलाया। दोनों के तरफ के अन्य रिश्तेदारों को भी बुलाया। एक छोटी सी पार्टी रखी। रात भर सभी का जमावाड़ा रमेश के ही घर पर था। अगले दिन सबके जाने के बाद सरस्वती जी, प्रेमा और रमेश एक कमरे में थे। सरस्वती जी ने बोला, चलो रमेश, मैं ज्यादा दिन तो नहीं रुक पाऊंगी। प्रेमा दामाद जी और आराध्या के लिए ज्वेलर्स के यहाँ से कुछ पसंद करके आते हैं। हाँ मम्मी, तैयार होती हूँ, बोलकर प्रेमा ने अपने पति को तैयार होने के लिए कहा। इधर रमेश को समझ नहीं आ रहा था इतना सब कैसे होगा। उसने अपने दोस्त सुरेंद्र को फोन करके कुछ पैसे उधार मांगे, पर बात पूरी तरह से नहीं बन पा रही थी। सारा माजरा प्रेमा के पति दीपक सुन रहे थे। प्रेमा और सरस्वती जी ने पूछा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए दीपक जी? दीपक ने बोला, मम्मी जी कोई कहीं नहीं जा रहा। किस बात का उपहार देना है? जब प्रेमा ने कोई सेवा ही नहीं की भाभी की, तो ननंद है दीपक जी, वो उपहार देना तो बनता है, उसका हक है। सरस्वती जी ने समझाते हुए कहा। बोल दिया ना, नहीं का मतलब नहीं, और ज्यादा अंधा सहारा देने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं एक डिलीवरी में कितना खर्च होता है, और रमेश जी कहाँ से करेंगे अभी। और सही मायने में उपहार की असली हकदार तो बच्ची की मौसी हैं, जिसने अपने छोटे से बच्चे को लेकर इतना ध्यान रखा। ये कहीं नहीं लिखा कि लेने के लिए सिर्फ बुआ बनी है और करने के लिए सिर्फ मौसी। उपहार देना है तो सपना जी को दीजिए, और अगर आप जिद करते हैं तो रखिए अपनी बेटी को। इतना लालच ठीक नहीं। अगर यही आदत है तो मैं यही छोड़ दूंगा। कड़क गुस्से में दीपक जी ने अपना फैसला सुनाया तो सब स्तब्ध रह गए। हालांकि
घुर्राई नजरों से अभी भी सरस्वती जी सपना को देख रही थी, लेकिन प्रेमा की आंखें रमेश के साथ शांत चेहरे को टटोल चुकी थी। उसने अपना हाथ भाई के हाथ में दिया और जाने के लिए सामान समेटने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।